In today's video, we are continuing our last lesson from the mechanism of enzyme action, and further the subtopics that we are going to cover is the remaining introductory part, the properties, certain types, and then there is an interesting quiz for you guys in the end. Okay, so basically there are two type of models that explain this whole enzyme chemical reaction or the enzyme substrate reaction, right? So जो पहला मॉडल है, that is the lock and key model. So Fisher in 1890 he proposed a lock and key model to visualize the substrate and enzyme interaction. इस मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक की जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक खोलती है, इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. इसी तरह जो एक स्पेसिफिक एंजाइम होगी वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट में. एक जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रही होती है प्रोडक्ट में इन द सेम मैनर, जैसे कि एक जो चाबी होती है वो एक ताले को खोल रही होती है. इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक मैनर में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है. जो लॉक इन की मॉडल है इसके मुताबिक जो एक्टिव साइट है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें कि किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन की या फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है, ना बिफोर ना ड्यूरिंग और ना आफ्टर एंजाइम रिएक्शन, एंड इट इज़ ओनली यूज्ड एज अ टेम्पलेट. और ये सिर्फ एज अ टेम्पलेट यूज़ होती है. अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें ये जो की है ये सबस्ट्रेट है, ये जो लॉक है वो एंजाइम है. जिस तरह एक की एक लॉक को खोलती है इसी तरह एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. ठीक है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या लॉक इन की कॉम्प्लेक्स बना रही होती है. ठीक है, ये एक और हमारे पास एग्जांपल है लॉक इन की मॉडल की. ये सबस्ट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ अ की, ये एंजाइम है इन द फॉर्म ऑफ अ लॉक. जो एक एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रही है इन एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर ये प्रोडक्ट्स बना रही है और एंजाइम जो है वो दोबारा से रीयूज्ड हो सकती हैं. ये एक और डिपिक्शन है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल की. बट जो फर्दर स्टडीज़ आई उन्होंने इस मॉडल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये मॉडल ऑल रिएक्शन में सपोर्टेड नहीं था. लेटर स्टडीज डोंट सपोर्टेड दिस मॉडल. दे डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं हो रहा था कि एक ही जो एंजाइम थी वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रही थी प्रोडक्ट में. उसके बाद जब ये वाला जो मॉडल था इसकी बेसिस को देखते हुए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द लॉक इन की मॉडल, कोशलैंड एक बंदा था जिसने एक साइंटिस्ट था जिसने 1959 में एक मॉडिफाइड वर्जन इसी मॉडल का इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम इंड्यूस फिट मॉडल या फिट इंड्यूस मॉडल कहते हैं. ठीक है, इट इज़ नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल. इसने कहा कि जो जब भी एक जो सबस्ट्रेट होता है वो जब किसी भी एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो वो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आता है उस एंजाइम में. और जो ये चेंज इन स्ट्रक्चर है ये अनेबल करता है एंजाइम को कि वो अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की. ठीक है, जब सबस्ट्रेट जो है इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस इस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो चेंजेस होते हैं इससे ज़्यादा अच्छी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है.
as you can see in this model. So दिस इज द इंड्यूस फिट मॉडल एंड दिस इज द लॉक एंड की मॉडल। दोनों में फ़र्क ही सबसे बड़ा ये था कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो एमिल फिशर ने दिया, वो पहला मॉडल था। इंड्यूस फिट कॉशलैंड ने दिया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हर एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इंड्यूस फिट ने कहा कि ये तो एक्टिव साइट में बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आते हैं। यहाँ पे लॉक-इन की मॉडल में तो कोई शेप चेंज होती ही नहीं है एंजाइम की, बट यहाँ पे चेंजेस होती हैं इंड्यूस फिट मॉडल में। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लॉग-इन की मॉडल के ने कहा कि जो एंजाइम है इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ लॉक, इट कांट बी फ्लेक्सिबल। बट इंड्यूस फिट मॉडल अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मॉडल, ठीक है। जो एक्टिव साइट है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट होती है, बट यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एक्टिव साइट में चेंजेस आ रही हैं। जो सबस्ट्रेट है वहाँ पे सिंगल बाइंडिंग है, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट मल्टीपल बाइंडिंग हो सकती है, लाजमी नहीं है कि उन्होंने एक एक्टिव साइट के साथ ही सिर्फ बाइंड होने। हेयर इट कैन बाइंड विद अ वैरायटी ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। और नेचर ऑफ बाइंडिंग क्या होती है कि जो सबस्ट्रेट यहाँ पर लॉक इन की में टाइटली बाइंड होते हैं, को रिजिड होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इंड्यूस फिट में फ्लेक्सिबल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट होती है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द लॉक इन की एंड द इंड्यूस फिट मॉडल। But later studies they aren't supported this model क्योंकि सारी reactions में ऐसा नहीं होता है। Then there is the quiz time. So Dash proposed the lock and key model. Emil Fisher, Kochland, or Mandel. As we all know that Fisher was the one who proposed this model. Substrate induces a change in enzyme structure. So which model conclude this? Which model support this? Like lock-in key model, इंड्यूस फिट मॉडल और क्रोमोसोमल मॉडल। लॉक इन की मॉडल तो हमें कह रहा था कि जो एक एंजाइम है वो लॉक की तरह है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। बट इंड्यूस फिट मॉडल जो कि बाद में आया उसने कहा कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड हो सकती हैं। सो हेयर इंड्यूस फिट मॉडल इज़ द करेक्ट आंसर. So this conclude the end of our today's lecture. If you guys got any queries, just ask them below and I'll get back to you. And thank you so much for watching.